हाय गाइस, माय नेम इज प्रिंस और आप देख रहे हैं येलो बर्ड इमिग्रेशंस। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कनाडा की कि कनाडा में क्या टर्मोइल चल रहा है विद इन देयर गवर्नमेंट एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इमिग्रेशन। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, 3-4 दिन पहले की बात है जब उन्होंने ओपन फोरम पे जाकर के अपना रेजिग्नेशन की बात करी है, यानी कि ही नो लॉन्गर वांट्स हिमसेल्फ टू बी द फेस ऑफ देयर पार्टी। इसका तो ये क्लियर मीनिंग है कि जस्टिन ट्रूडो ने वैसे भी जाने तो उसकी पार्टी ने हारना ही है, जहाँ तक मेरे स्पेकुलेशन है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये सिर्फ मेरी राय है, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज वॉट आई थिंक दैट प्रॉबली हिज पार्टी इज नॉट गोइंग टू कम इन टू रूल वंस अगैन फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। मतलब आप पोस्ट कोविड आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हाउसिंग क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस पर गुजर रहा है पूरा का पूरा कनाडा, जिसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली सफरिंग देयर, बट दिस डजंट नेसेसरीली मीन कि कनाडा हमेशा से ही वैसा था और वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर श्योर, बट व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के जस्ट चले जाने से अब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो वो भी गलत है। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि इनकी पार्टी अगर रहेगी या रहती तो सब कुछ सही होता, वो भी गलत है। अल्टीमेटली होना यही है कि जो दी अदर पार्टी, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, वो अब लाइमलाइट में फिर से आएगी। दे आर गोइंग टू बी इन टू पावर एंड वो लोग भी कुछ ना कुछ अपने पॉलिसीज और टर्म्स लेकर के आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर हमें ये देखना है कि अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, वो अभी आने वाले हैं। ही इज गोइंग टू टेक इन चार्ज ऑन 20th of Jan। वो क्या पॉलिसीज लेके आएंगे, उसके बेसिस पर कनाडा एक्ट करेगा। एक दूसरा, इनके जो इलेक्शन है वो अप्रैल तक, आई होप आप सभी को पता होगा कि अप्रैल से पहले तो उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो जब तक अप्रैल तक हमें वेट करना पड़ेगा कि पहली बात तो ये देखेंगे आएगा कौन पावर में, जिसके 90% चांसेस ऑपोजिशन पार्टी के। दिस इज माय ओपिनियन। और अगर वो पावर में आ जाते हैं तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर के आएंगे इमिग्रेशन के, क्या नए रूल्स और पॉलिसीज लेके आएंगे, उसमें भी काफी वक्त लगेगा। मतलब वो ऑन इंस्टेंट नोट कोई चीज नहीं हो सकती। इमिग्रेशन विल डेफिनेटली टेक सम टाइम फॉर श्योर। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग लेट्स से 6 to 7 months, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है। बस हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ 6 ऐसे ऑक्यूपेशन ग्रुप्स हैं, 6 ऑक्यूपेशन ग्रुप्स। मैं देखो, आप स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं। 6 ऑक्यूपेशन ग्रुप्स को बेनिफिट है। ये सारे 6 नाम हैं। इन 6 ऑक्यूपेशन ग्रुप्स यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेम ऑक्यूपेशंस हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, अगर आप ट्रकिंग में है यानी ट्रांसपोर्टेशन में, तो उनके लिए बेनिफिट है। अगर आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच लिंग्विस्ट है, तो आपको बेनिफिट है। अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको बेनिफिट है। किसी भी तरीके का प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, ये ऐसी कोई प्रोफाइल है यानी ट्रेड ऑक्यूपेशंस में है, तो आपको बेनिफिट है। एग्रीकल्चर में अगर आप हो तो आपको बेनिफिट है। तो ये जो 6 ऑक्यूपेशन का चार्ट जो आप देख रहे हो, अगर आप इसमें फॉल करते हो तो ये मेरी राय है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कनाडा का पीआर अप्लाई आज कर देना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं मैं। रियल एस्टेट मार्केट जब बिल्कुल डाउन होगी तभी तो घर खरीदोगे, बड़े दामों पे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। नीचे गिर चुका है अभी करंट कंडीशन कनाडा की, और कम से कम 1 साल लगेगा आपको वीजा लेने में और 1 साल लगेगा वहां की पॉलिसीज को चेंज होने में। तो राइट टाइम पर अप्लाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी इमिग्रेशन के अंदर। और जब वो कह रहे हैं कि मुझे ये 6 ऑक्यूपेशन ग्रुप चाहिए, तो आप ये मान के चलो कि इन लोगों के बगैर, इमिग्रेंट्स के बगैर कनाडा चल ही नहीं सकता। जो उनकी डूबी इकोनॉमी है उसको अगर कोई सुधार सकता है तो वो है आप लोग। अगर आप इस पे फॉल करते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कनाडा में अप्लाई करने का एक्चुअली करेक्ट टाइम आज है, आज से 6 या 7 महीने बाद नहीं है। फिर वेट लिस्ट में चले जाओगे, चीजें काफी ज्यादा खराब है। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि यार मुझे चीजें खराब नहीं चाहिए, 1 साल के बाद में मुझे वीजा नहीं चाहिए, जो भी है मुझे इंस्टेंट कुछ आप करा करके दो कि मतलब 4 से 5 महीने में कुछ हो जाए, तो मैं और हमारी टीम यानी येलो बर्ड इमिग्रेशन 40 से ज्यादा कंट्रीज में आज की डेट में लोगों को सेटल कर रहे हैं और उनका वीजा अप्लाई करवा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें हो सकता है कि आपको बहुत छोटे से टाइम में बहुत ही बढ़िया वीजा कैटेगरी और सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाए। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दिए हुए नंबर्स पे एक बार मुझे कॉल जरूर करना। इन पर्सन हो सकता है मैं आपसे बात शायद ना भी कर पाऊं, लेकिन मेरी टीम इतनी एफिशिएंट है कि जब वो आपसे बात करेगी तो आपको खुद को लगेगा कि आप चूक रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अप्लाई कीजिए। दिस इज प्रिंस फ्रॉम येलो बर्ड इमिग्रेशन। थैंक यू सो मच।